हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग। अब मैं आपका मेंटर शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्व्स। कर्व्स एक फोटोशॉप का ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कर्व्स को मुझे कैसे यूज़ में लेना चाहिए, किस अकॉर्डिंग मुझे कर्व्स को बनाना चाहिए। तो वही सारे कन्फ्यूजन्स आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। आज की क्लास होने के बाद मैं इंश्योर करूँगा कि आपको कर्व्स अच्छे से समझ में आ जाए एंड इस क्लास के बाद आप कर्व्स को बिल्कुल परफेक्टली यूज़ में ले सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। नाउ सी स्क्रीन पे आप देखिए, ये मैंने एक इमेज लिया है। ये इमेज मैंने pexels.com से डाउनलोड किया है। आपको मैं इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देन आप क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ सी ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा, सी यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड मैं कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर इस पे अप्लाई कर देने वाला हूँ। सी ये कर्व मैंने अप्लाई कर दिया है एंड सी जब जैसे ही आप कर्व अप्लाई करेंगे, कर्व की प्रॉपर्टीज में ये विंडो ओपन होती है। तो इसके अंदर आपको सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। नाउ आप बोलोगे सर कर्व्स तो एक दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपने एज ए एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई किया है, मैं एज ए एडजस्टमेंट भी अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, आप एज ए एडजस्टमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार एज ए एडजस्टमेंट अप्लाई करके बताता हूँ। सी ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है, यहाँ से मैं जाऊँगा इमेज, एडजस्टमेंट एंड कर्व्स। यहाँ से मैं कर्व्स अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज मुझे थोड़ी ब्राइटनेस इसकी बढ़ानी है एंड क्लिक ओके। दैट्स इट। कर्व मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया है। कर्व का जो एडजस्टमेंट मैंने लगाया था वो इस इमेज पे मैंने अप्लाई कर दिया है। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो ब्राइटनेस बढ़ाई थी उसे मैं वापस कम कर दूँ एंड जो डार्क एरिया है उनको मैं थोड़ा सा और डार्क कर दूँ। ये एडजस्टमेंट मैं वापस से करना चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे करूँगा? ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कर्व अप्लाई हो गया। मतलब इस बैकग्राउंड लेयर की जो पिक्सल्स थी उन पिक्सल्स के ऊपर कर्व एप्लीकेबल हो गया एंड पिक्सल्स को बर्न करके कर्व उस पर अप्लाई हो गया है, कर्व का एडजस्टमेंट उस पर अप्लाई हो गया है। तो मैं इसे एडजस्ट नहीं कर सकता। बट हाँ, एक तरीका मेरे पास है जिससे मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ और एज ए एडजस्टमेंट लगा के, एडजस्टमेंट लेयर नहीं, एज ए एडजस्टमेंट लगा के भी मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कंट्रोल और कमांड जैसे मैं पीछे जाऊँगा एंड जैसा कि मैंने आपको रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर बताया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं देन आप उस पर कोई भी एडजस्टमेंट लगाते हो एज ए स्मार्ट फिल्टर उस पर अप्लाई हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है? मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा एंड अब मैं जाऊंगा इमेज, एडजस्टमेंट एंड कर्व्स, राइट। और मैं डार्कर एरिया को थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ। दैट्स इट। क्लिक ओके। और जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा, सी एज ए स्मार्ट फिल्टर, सी अगर मैं आपको बताऊं, सी एज ए स्मार्ट फिल्टर ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है। मतलब अब चाहें तो आप इस पर क्लिक करके इसे फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी ब्राइटर एरिया को आप और ब्राइटर कर सकते हैं, राइट। आप चाहें तो इस पे मास्क है, मास्क पे ब्रश लेके आप पर्टिकुलर एरिया पे से इफेक्ट आप हाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप एज ए एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, जब भी आप एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते हैं कर्व्स की या कोई भी फिल्टर की, उससे क्या होता है, वो उसके नीचे जो लेयर होती है उन सभी पे वो एक साथ एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आप चाहें तो उसे पर्टिकुलर एक लेयर के ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। आप उस पर क्लिप मास्क लगा के उसे पर्टिकुलर एक लेयर पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट लेयर का फ़ायदा होता है, राइट। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये मेरी बैकग्राउंड लेयर आ गई है। नाउ अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एडजस्टमेंट और मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा कर्व्स, राइट। अब ये कर्व की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। सी ये आपकी कर्व की विंडो है एंड अब जो भी एडजस्टमेंट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो इसी के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ जाती है देन आपका उसका बहुत ही एफिशिएंटली यूज ले सकते हैं। नाउ सी अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उस बात को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। अगर उस बात की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो जाती है देन आपके लिए कर्व को यूज लेना बहुत ही ईजी होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, सी ये दो बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल बार एंड एक वर्टिकल बार। नाउ सी इधर देखिए आप, इधर इस बार पे बिल्कुल डार्क है एंड इधर क्या है, बिल्कुल ब्राइट है। ये क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। जो इसके अंदर लेफ्ट साइड होती है
वो रिप्रेजेंट करती है डार्कर पिक्सल्स को, जो लेफ्ट साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है डार्कर पिक्सल्स को, एंड जो राइट साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है ब्राइटर पिक्सल्स को। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, जो लेफ्ट साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है डार्कर पिक्सल्स को, एंड जो राइट साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है ब्राइटर पिक्सल्स को। नाउ इस बार के ऊपर आइए आप सी, अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये ब्राइट करेगा या फिर ऐड करेगा, और अगर आप नीचे आते हैं तो ये डार्क करेगा एंड सब्ट्रैक्ट करेगा। दोबारा से सुनिएगा, अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये ब्राइट करेगा या फिर ऐड करेगा, और अगर आप नीचे आते हैं तो ये डार्क करेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। दोबारा मैं आपके लिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो राइट साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है ब्राइटर पिक्सल्स को, जो ब्राइट पिक्सल्स होती है, एंड जो लेफ्ट साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है डार्कर पिक्सल्स को। अगर आप ऊपर जाते हैं, गोइंग अप, अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये ब्राइट करता है या फिर ऐड करता है, और अगर आप नीचे आते हैं तो ये डार्क करता है या फिर सब्ट्रैक्ट करता है। सर अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट ये कैसे होता है ये आप हमें बताइए। हाँ, मैं आगे क्लास के अंदर आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ, अभी के लिए आप इतना समझिए। नाउ सी, अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। सी, अब मुझे करना क्या है, जो इस इमेज की ब्राइटर पिक्सल्स है उनको मुझे और ब्राइट करना है, एंड जो डार्कर पिक्सल है उन्हें मुझे और डार्क करना है। अल्टीमेटली मैं इस इमेज में कंट्रास्ट देना चाहता हूँ। कंट्रास्ट क्या होता है, आपकी ब्राइटर पिक्सल्स को और ब्राइट करना और डार्कर पिक्सल्स को और डार्क करना, राइट। तो आप देखिए, अब मुझे ब्राइटर पिक्सल्स को और ब्राइटर करना है, तो ब्राइटर पिक्सल्स कौन सी होती है, राइट साइड रिप्रेजेंट ब्राइटर पिक्सल्स, ये आपकी ब्राइटर पिक्सल्स है। इसके कोरस्पॉन्डिंग में लाइन के ऊपर कहाँ पॉइंट बनेगा, यहाँ, राइट। या थोड़ा मैं यहाँ ले लेता हूँ, इन पिक्सल्स को मुझे ब्राइट करना है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग में लाइन पे पॉइंट बनेगा यहाँ, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ब्राइटर पिक्सल्स को और ब्राइट करना है, मतलब अगर आप ऊपर जाते हैं तो ब्राइट करेगा, तो मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ अब मुझे डार्कर पिक्सल्स को और डार्क करना है, तो लेफ्ट साइड क्या रिप्रेजेंट करती है, डार्कर पिक्सल्स, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में लाइन पे पॉइंट बनाऊंगा मैं यहाँ, दैट्स इट। मैंने लाइन पे पॉइंट बनाया। अब मुझे डार्कर पिक्सल्स को और डार्कर करना है, तो गोइंग डाउन, अगर आप नीचे आते हैं तो ये डार्क करता है, राइट। तो मैं इस पे ड्रैग करके इसे नीचे कर दूंगा, दैट्स इट। हमारी इमेज में कंट्रास्ट आ गया है, ये क्लासिक एस शेप्ड कर्व है। नाउ सी, अगर मैं आपको इम्पैक्ट दिखाऊं तो सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, ये आपकी इमेज में इम्पैक्ट आ गया है। नाउ अगर मैं इन्हें रीसेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मेरी कर्व को रीसेट कर सकता हूँ। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो डार्कर पिक्सल है वो और डार्कर हो जाए, और अगर मैं डार्कर पिक्सल को डार्क करूं तो मेरी ब्राइटर पिक्सल्स पे इम्पैक्ट नहीं आए। वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं ऐसे करूंगा, ये मेरी लेफ्ट साइड डार्कर पिक्सल को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं इस लाइन पे यहाँ क्लिक करूंगा, दैट्स इट। अब मुझे डार्कर पिक्सल को और डार्क करना है, तो मैं डार्क करने के लिए नीचे आऊँगा, दैट्स इट। बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ब्राइटर पिक्सल्स है उन पे इम्पैक्ट नहीं आए, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस लाइन पे यहाँ क्लिक करूँगा एंड इसे ड्रैग करके इस डायगोनल के ऊपर मैं लेके आ जाऊँगा, दैट्स इट। देखिए आप, अब मेरी डार्कर पिक्सल और डार्कर हो गई है, बट उसके कंपैरिजन में मेरी ब्राइटर पिक्सल्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया है। कर्व का यूज लेना बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आप जैसे चाहें वैसे कर्व का यूज में ले सकते हैं, कर्व की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, राइट। अगर मैं आपको रिक्वायर्ड इम्पैक्ट दिखाऊं तो सी, आप यहाँ पे देखिए, आप इस पे क्लिक करके आपकी इमेज पे क्या इम्पैक्ट आया है वो आप देख सकते हैं, बिफोर और आफ्टर आप चेक कर सकते हैं। सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। सी, आपकी ब्राइटर पिक्सल्स के ऊपर बहुत ही ना के बराबर इम्पैक्ट आया है, ओनली आपकी जो डार्कर पिक्सल्स थी वो और डार्कर हुई है, ये आपकी कर्व होती है। नाउ ये हो गई आरजीबी की बात, राइट। जो ब्राइटनेस और डार्कनेस मैंने आपको बताया था उसकी बात हो गई। नाउ कर्व के अंदर 3 चैनल और होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB आपने सुना होगा, रेड ग्रीन ब्लू। बट
आपको इनके अपोजिट भी पता होना चाहिए अगर आपको कर्व का यूज लेना है। इनके अपोजिट क्या होते हैं? R इज द अपोजिट ऑफ C, CMK, RGB CMK। R इज अपोजिट ऑफ C, रेड इज अपोजिट ऑफ cyan, ग्रीन इज अपोजिट ऑफ मैजेंटा एंड ब्लू इज अपोजिट ऑफ येलो। तो इनके 3 अपोजिट आपको ध्यान में होना जरूरी है। नाउ सी, इसको मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ, कर्व की प्रॉपर्टी को मैं बंद करता हूँ एंड सी, इस इमेज में मैं आता हूँ। इस इमेज की हेल्प से मैं आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीनों चैनल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड कर्व की एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ से अप्लाई करने वाला हूँ। सी, थोड़ा सा इमेज को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ जूम करके। नाउ सी, सबसे पहले मैं जाता हूँ रेड के अंदर। नाउ अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स मतलब ब्राइटर पिक्सल्स, ब्राइटर पिक्सल्स को आप हाइलाइट्स बोल सकते हैं। 3 टोन होती है, हाइलाइट्स, शैडोज एंड मिड टोन। सी, मुझे जो हाइलाइट्स है उनके अंदर रेड अप्लाई करना है। नाउ सी, सेम बात यहाँ पे अप्लाई होती है। ये हाइलाइट्स हो गई, ये मेरी ब्राइटर पिक्सल हो गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में लाइन पे मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा। दैट्स इट। अब मुझे रेड कलर ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐड करने के लिए हम ऊपर जाते हैं। तो रेड कलर मुझे ऐड करना है तो मैं सिंपली ड्रैग करके इसको ऊपर कर दूंगा। सी, हाइलाइट्स में मेरा रेड ऐड हो गया है। नाउ मुझे करना क्या है, अब जो डार्कर एरिया है उनमें से मुझे रेड सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, शेडोज मेरी ये हो गई एंड इनमें से मुझे रेड सब्ट्रैक्ट करना है। सी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड ड्रैग करके मैं इसे नीचे ले आऊंगा। सी, और अगर मैं जैसे ही इसे नीचे लाता हूँ तो सी, सायान कलर आपको यहाँ पे दिखने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेड अपोजिट किसका है, सायान का। तो आपने जब रेड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कौन सा कलर आपको अल्टीमेटली दिखाई देने वाला है, आपको सायान कलर अल्टीमेटली यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था आपको RGB के अपोजिट पता होना चाहिए, आपको रेड, ग्रीन, ब्लू के अपोजिट्स पता होना चाहिए। रेड इज अपोजिट ऑफ सायान, ग्रीन इज अपोजिट ऑफ मैजेंटा एंड ब्लू इज अपोजिट ऑफ येलो। तो रेड मैंने ऐड करना था तो मैं ऊपर गया ऐड करने के लिए ऊपर, एंड मुझे रेड सब्ट्रैक्ट करना था तो मैं आया नीचे। तो जैसे ही मैंने रेड को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सायान आपको दिखाई देने लग गया। सी, अगर मैं आपको इम्पैक्ट दिखाऊं, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। सी, सायानिश कलर यहाँ पे आने लग गया है। नाउ इसे मैं रीसेट करता हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ब्लू में आता हूँ। नाउ सी, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो एक्सट्रीम हाइलाइट्स है, जो बहुत ज़्यादा पूरी हाइलाइट्स है, वहाँ पे मुझे येलो ऐड करना है। क्या करना है, वहाँ पे मुझे येलो ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, येलो किसका अपोजिट है, येलो अपोजिट है ब्लू का। तो येलो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, येलो ऐड करने के लिए मुझे ब्लू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ब्लू है, पूरी हाइलाइट्स के अंदर जो एक्सट्रीम हाइलाइट्स है वहाँ पे मुझे येलो चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर दूंगा। दैट्स इट, येलो आपकी इमेज में आ गया है। तो ये आपका बेसिक सा कर्व होता है। आप चाहें जो इम्पैक्ट अपनी इमेज के अंदर कर्व की हेल्प से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कर्व आपको समझ में आया होगा। ये थी कर्व की सिंपल सी बात। नाउ अब थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कर्व के अंदर थोड़ा मैं डीपर जाऊँ तो आपको कर्व थोड़ा और डिटेल के अंदर समझ में आए, इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर कर्व अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सी, ये इमेज बेटर है या फिर इसे मैं बंद करता हूँ। इस इमेज पे हम कर्व अप्लाई करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर मैंने पहले से लगाई है एंड इसे मैं रीसेट कर देता हूँ। ऑलरेडी रीसेट है, कोई इशू नहीं है। नाउ सी, अब ये कर्व की मैंने प्रॉपर्टीज खोली एंड सी, ये 2 बार मैंने आपको बताए थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैक है, डार्कर है, एंड जैसे जैसे आप आएंगे ये ब्राइटर 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 होता है, यहाँ पे आके बिल्कुल ब्राइट हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है। एंड सेम बात इस बार के ऊपर अप्लाई होती है। यहाँ पे डार्कर है, देन ब्राइटर ब्राइटर होता होता इवेंचुअली पूरा वाइट यहाँ पे हो जाता है। ये क्या होता है, इस पे जो ये कलर है, डार्क से ब्राइटर आप जा रहे हैं, इसे 0 to 255 के बीच में एक
नंबर दिए हुए हैं। बिल्कुल डार्कर आपका 0 हो गया, मिडल में आपका 128 आता है, वो आपका हो गया 50% ग्रे, एंड जो पूरा ब्राइट है वो आपका हो गया 255। तो इन्हें काउंटिंग के अंदर नंबर दिया हुआ है कि ये इस कलर का नंबर है, कलर नहीं कह सकते आप, ब्राइटनेस और डार्कनेस का नंबर है। सी 0 कंप्लीटली डार्क, 128 50% ग्रे, एंड 255 कंप्लीटली वाइट। सिमिलरली 0 बिल्कुल डार्क बनाता है, 128 50% ग्रे बनाता है, एंड 255 कंप्लीटली ब्राइट बनाता है। राइट नाउ अब 0 to 255 वैल्यू मैंने आपको क्यों बताई है, मेरा बताने का कारण यह है। सी यहाँ पे देखिए आप इनपुट, यहाँ पे देखिए आउटपुट। नाउ सी अगर मैं इस पे लेके आता हूँ तो सी ये देखिए इनपुट की वैल्यू आपको चेंज होती दिखाई दे रही है। नाउ सी अब मुझे करना क्या है, मुझे सपोज जो 128th वैल्यू है इस बार की, एक्स एक्सिस वाले बार की 128th वैल्यू, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये 125 है, इसे मैं 128 कर देता हूँ। राइट 128th वैल्यू है, 128th वैल्यू पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब मुझे इस 128th वैल्यू को कितना करना है, 175। ये मैंने 175 इसे कर दिया है। सी अब 128th वैल्यू यहाँ पे थी। राइट ये बार किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट को, तो इनपुट मैंने डाला 128, तो 128 इनपुट मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये कर्व डायगोनल होता है। राइट अब मुझे इस 128 वैल्यू को कितना करना था, 175। तो ये वाला जो मेरा बार होता है ये होता है आउटपुट बार। तो अब 128 वैल्यू मेरी थी, अब मुझे इसे कितना करना है, 175। तो इस बार पे 175 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो ये आउटपुट वैल्यू 175 हो गई है। ऐसे आपका कर्व काम करता है। आप मल्टीपल पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। सपोज मैं 51th जो वैल्यू है यहाँ पे इसे कर सकते हैं आप 60 जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, मतलब 60 जो मेरी इनपुट वैल्यू है उसे मैं करना चाहता हूँ 55। सी अब 60 वैल्यू कहाँ पे थी, अगर एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग में मैं देखूं तो 60 वैल्यू यहाँ पे थी, इसे मुझे कितना करना है 55, तो इस कर्व पे मैंने इसे 55 कर दिया है। सी 60th वैल्यू थी मेरे इस बार पे, उसे मैंने आउटपुट कर दिया है 55। मतलब अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या निकलता है, ये जो मेरा बार है ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, एंड ये जो मेरा बार है ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। अगर मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, जो एक्स एक्सिस वाला बार है वो बताता है कि आप किन पिक्सल्स को मॉडिफाई करना चाहते हो। ध्यान से सुनिएगा, जो एक्स एक्सिस वाला बार है वो बताता है आप किन पिक्सल्स को मॉडिफाई करना चाहते हो। सी एक्स एक्सिस वाला बार बताता है आप किन पिक्सल्स को मॉडिफाई करना चाहते हो, एंड जो वाई एक्सिस वाला बार है वो बताता है आप उन पिक्सल्स को कैसे मॉडिफाई करना चाहते हो। इनपुट आप किन पिक्सल्स को मॉडिफाई करना चाहते हो, एंड आउटपुट आप उन्हें कैसे मॉडिफाई करना चाहते हो। सी अब अगर मैं इसे रीसेट करूं, अब मैं यहाँ पे जो पिक्सल है 62 जो पिक्सल है उसे मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा इनपुट। एंड मैं इन्हें कैसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं इसकी वैल्यू करना चाहता हूँ 90। सी मैं इसे ऐसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं इसकी वैल्यू को 90 करना चाहता हूँ, तो ये आपका इनपुट और आउटपुट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कर्व आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ कर्व की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट टॉपिक थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। इसे मैं रीसेट करता हूँ। ये आपकी बेसिक सी कर्व की बात थी। एक कर्व का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे कर्व पे डबल क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएगी, एंड सी ये हैंड टूल का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एंड इस इमेज पे आइए। आप जैसे मान लो आपको कर्व का अच्छा नॉलेज नहीं हो रहा कि कौन सी हाइलाइट्स है, कौन से शैडो है, आपको इन बातों में कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्ट इमेज में देख के भी विजुअली एडिट कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, सपोज ये मेरी हाइलाइट्स है,
इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे होवर करूँगा, माउस क्लिक करूँगा एंड ऊपर ड्रैग कर दूँगा। दैट्स इट, मेरी हाईलाइट्स और हाईलाइट हो गई है। अब मुझे करना क्या है, जो मेरे डार्कर एरिया है, सी जो मेरी शेडोज़ है, उनको मुझे और डार्कर करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने माउस यहाँ पे लेके आया, क्लिक किया एंड नीचे की तरफ मैंने ड्रैग किया। दैट्स इट, ये क्लासिक एस शेप्ड कर्व बन गया है एंड आपकी इमेज में कंट्रास्ट आ गया है। नाउ अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं रेड चैनल के अंदर आऊँ एंड मुझे थोड़ा सायान देना है शेडोज़ के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे रेड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड नीचे ड्रैग कर दूँगा। सी, थोड़ा शायान का शेड मेरी इमेज के अंदर आ गया है। तो ये हैंड टूल है, इसका यूज़ लेके आप अपने अकॉर्डिंग कर्व को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड आपको कर्व्स के बार के अंदर देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्टली इमेज के अंदर क्लिक करके अपने कर्व्स को एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका कर्व था। उम्मीद करता हूँ कर्व आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कर्व में फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले डिजिटल टीचिंग हब के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।